जय श्री कृष्ण दोस्तों ये वाला वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, आप किसी भी चैनल पर कभी भी अपलोड कर सकते हो। इसका कॉपीराइट क्लेम किसी को नहीं आएगा। मेरी तरफ से कोई भी इस वीडियो को अपने चैनल पर डाल सकता है, अपलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है। हमें कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं संदीप महेश्वरी जी की। दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था कि मैंने संदीप महेश्वरी जी वाली वीडियो को डिलीट क्यों कर दिया था। तो आज आपको बता दूं, वो वीडियो को डिलीट किया गया था क्योंकि मुझे संदीप महेश्वरी जी की तरफ से ईमेल से एक लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि मैंने अपनी वीडियो में उनका क्लिप नाम लिया है और मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। असल में मैंने उसमें एक क्लिप इस्तेमाल किया भी था क्योंकि मुझे यही लगता था कि संदीप सर पैसे तो नहीं कमाते वीडियोस से, कोई भी इनका क्लिप इस्तेमाल कर सकता है। परंतु मैं गलत था। हम लोग शायद इनके क्लिप इनके विचारों को क्रिटिसाइज करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ईमेल में ये भी लिखा गया था क्योंकि मेरे को उनका नाम इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है और शायद उनको उस कंटेंट में भी कुछ ऑब्जेक्शन था। तो मैंने तुरंत ही वीडियो को प्राइवेट कर दिया। बताना चाहूंगा, नोटिस 9 मई 2019 को मिला था। वीडियो प्राइवेट कुछ सेकंड बाद ही कर दिया गया था और मैंने ईमेल करके उनसे पूछा कि वीडियो के किस हिस्से में ऑब्जेक्शन है। तो मुझे रिप्लाई आया था कि पूरी की पूरी वीडियो पर ही उनको ऑब्जेक्शन है। तो मैं आगे बात करना नहीं चाहता था। वीडियो प्राइवेट करके बात को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। वीडियो प्राइवेट का मतलब था वीडियो चैनल पर तो रहेगी, परंतु मेरे सिवा कोई भी उसको देख नहीं सकता था। पहले उनको भी ये ठीक लगा, पर पता नहीं फिर क्या हुआ। 10 सितंबर 2019 को एक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा गया संदीप महेश्वरी जी की तरफ से, जिसमें लिखा था कि मैं वीडियो को हटा दूं। YouTube ने इस कॉपीराइट स्ट्राइक को माना ही नहीं क्योंकि जो वीडियो क्लिप इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही छोटा था, केवल 15 सेकंड का। परंतु फिर भी मैंने वीडियो को हटा दिया। हमारा संविधान हमें किसी का क्रिटिसिज्म करने का अधिकार देता है और जो संस्कृत भाषा को लेकर अब संदीप जी ने जो कहा है, आज उससे पूरा देश आहत है। अब मेरा कोई भी लीगल डिपार्टमेंट तो नहीं है, एक छोटा सा YouTube चैनल है। इसी कारण उस समय मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया था। उस समय भी मैंने वीडियो में केवल कुछ प्रश्न पूछे थे और क्रिटिसिज्म किसी व्यक्ति का, किसी के विचारों का, इसकी अनुमति हमारा भारत का संविधान भी देता है। तो आज भी मैं आपको उनका नाम लेकर उनकी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मेरे नजरिए से पूरी तरह से गलत हैं और आपको इसका डिटेल रीजन भी दूंगा। कुछ श्रीमद् भगवत गीता से और कुछ अपने विचार रखूंगा। पर उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत ही मजेदार है। एक राजा था, उसको दूसरे राज्य पर कब्जा करना था। वो चाहता था दूसरे राजा की जनता उसकी तरफ हो जाए। तो राजा ने अपने सलाहकार को बुलाया और पूछा, क्या करूं कि सभी लोग मेरी तरफ हो जाएं? सलाहकार ने कहा, 2 तो लोग हैं, इसमें मुश्किल क्या होगा? राजा ने कहा, क्या बात करते हो, हजारों की प्रजा है उस राज्य की, उस राज्य में कितने लोग हैं? तुम कहते हो 2 ही लोग हैं, क्या भांग पी रखी है या कोई नशा कर रखा है? तो सलाहकार ने फिर से कहा, राजा जी लोग तो 2 ही हैं। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हो तुम? तो सलाहकार ने कहा, देखिए, आप सभी लोगों को 2 कतारों में बांट सकते हो, नाम और पैसा। एक आम आदमी केवल इन दोनों के लिए ही काम करता है। जो पैसों से ना खरीदा जा सके उसको अच्छा नाम, ओहदा दे दो और बाकियों को पैसा, बस। और जिसको इन दोनों का कोई भी फर्क ना पड़े वो हुआ सच्चा सन्यासी। तो अब ये तो सत्य है कि मैं अपनी वीडियो से पैसे कमाता हूँ और इससे मेरा घर का खर्चा भी चलता है और नाम मेरा ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो अब बात करते हैं संदीप जी की स्टेटमेंट, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब सोचो, इस स्टेटमेंट में जरा सी भी सच्चाई होती तो मेरे को मानहानि के दावा का लीगल नोटिस भेजने की जरूरत ही क्या थी। तो ये बात तो अपनी संदीप जी ने स्वयं ही फॉलो नहीं करी। और खुद सोचो, क्या बिजनेस में आपको कोई भी कुछ कह दे वो चलेगा? नहीं जी, बिजनेस में भी नाम मैटर करता है। बदनाम हुए तो नाम ना होगा। ये बात लफंडरगिरी में तो चलेगी परंतु व्यापार में कभी नहीं चल सकती। चलो अब एक जोक सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो बातें बड़ी बड़ी हाँकता था, सबसे कहता कि मैं तुम्हारी चरणों की धूल के बराबर हूँ। अब ये बात सुनकर सब कहते, अरे नहीं, आप तो महान हो। एक दिन एक नटखट व्यक्ति इसके सामने आया तो इसको भी इसी ने कहा, मैं तो तुम्हारे चरणों के धूल के बराबर हूँ।
इस नटखट व्यक्ति ने कह दिया, हाँ बिल्कुल सच कहा, ये तो सच है। इसने कहा, क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी चरणों के धूल के बराबर कब हुआ? तो नटखट व्यक्ति ने कहा, मैंने कब कहा? मैंने तो कहा आप सच कह रहे हो। जो तुमने कहा मैंने उसको सच माना, बस दूसरे नहीं मानते थे, मैंने सच मान लिया और तुम आग बबूला हो गए। असल में हमें लगता है कि जितने भी सफल लोग हैं, अमीर हैं, बिजनेस करके उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया, हम लोग भी उनके सेशन लगाकर उन जैसे सफल हो जाएंगे। ऐसे ही दावे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी करते हैं कि मैंने जो भी किया तुम्हें सिखा दूंगा। अब संदीप सर ने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की खूब बड़ाई की, खुद कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम सही है, परंतु फिर कुछ दिनों बाद उनको बोध हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से गलत है। अब इस बीच में एक चीज तो स्पष्ट हो गई, जो भी संदीप माहेश्वरी सर खुद फॉलो करते हैं, केवल वो ही अपने सेशन में नहीं सिखाते, क्योंकि पहले उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही कहा और फिर खुद ही इसको गलत बताया। अब या तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया या नहीं किया, ये तो वही जाने। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात कह सकता हूँ, भौतिक जगत में हर सफल व्यक्ति के पास सुनाने को एक कहानी जरूर होती है। अब जो नया कांड हुआ है जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाई, ट्विटर पे सब लोग संदीप जी को कह रहे हैं आप क्षमा मांगे, क्योंकि संदीप जी ने कहा था कि संस्कृत भाषा स्कूल में पढ़ाई ना जाए, क्योंकि जितनी भी किताबें संस्कृत में लिखी गई हैं उनका ऑलरेडी हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। तो कहना चाहूंगा, हम लोग पहले संस्कृत भूले हैं और बाद में अपनी संस्कृति। संस्कृत हमें बचपन से ही पढ़ाई जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। स्कूल्स के सिलेबस में कितना कुछ फालतू का होता है, कितना कुछ आउटडेटेड होता है, क्यों ना उसको हटा दिया जाए। और कुछ बातें जो संदीप जी की पूरी तरह से गलत हैं मेरे हिसाब से, अब उनके बारे में बताता हूँ। ब्रह्मचर्य को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी गीता के विरुद्ध है। आज इवन पश्चिमी देशों में भी नो फैप का कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा है, यानी कि पश्चिम देश भी आज हमारे ब्रह्मचर्य को अपना रहे हैं। संदीप जी कहते हैं पिछले जन्मों के कर्मों के फल, ये सब बेकार की बात है। जो व्यक्ति खुद गीता पर वीडियोस बनाता है वो ये कैसे कह सकता है, क्योंकि गीता में तो पिछले जन्मों के कर्मों के फल की बात कही है। इसके अलावा संदीप जी ने कोरोना पर भी कहा था टेस्टिंग कम कर दो। सच ये है, जितने भी देशों ने विजय पाया है कोरोना पर, वो केवल टेस्टिंग को बढ़ाकर ही पाया है। बाद में उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दी थी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बताना है कि मेरे विचार कैसे संदीप जी से बिल्कुल भिन्न है, और अगर आगे मुझे कोई संदीप जी से नोटिस आता है तो हो सकता है मैं एक फेस कैम वीडियो बनाकर आप सबको उसके बारे में बता दूं, क्योंकि एनिमेशन वगैरह बताने में समय लग जाता है, या हो सकता है आपको कम्युनिटी टैब पर ही बता दूं। धन्यवाद।